हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हफ्ते का पहला दिन है और आज कई आईपीओ ओपन हुए हैं। उन्हीं में से एक आईपीओ है इंडिजिन का। काफी यूनिक आईपीओ है और यूनिक इसलिए है क्योंकि कंपनी का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। कंपनी काफी यूनिक कंपनी है, काफी यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। कंपनी अपने फील्ड की एक लौती कंपनी है। बायोफार्मास्यूटिकल, इमर्जिंग बायोटेक और मेडिकल डिवाइसेस कंपनी इंडिजिन का आईपीओ 6 मई को खुलकर 8 मई को बंद होगा। 1841.76 करोड़ रुपीस के आईपीओ में 750 करोड़ रुपीस तक के फ्रेश शेयर्स जारी किए जाएंगे, जबकि मौजूदा इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए 2.93 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचेंगे। कंपनी ने 430 से 452 रुपए का प्राइस बैंड डिसाइड किया है। कंपनी ने 3 मई को एंकर इन्वेस्टर से 548.77 करोड़ रुपीस जुटाए थे, जिसमें 36 एंकर इन्वेस्टर्स को 452 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1,21,41,102 इक्विटी शेयर्स अलॉट करने का फैसला किया है। ग्रे मार्केट पर कंपनी को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी का शेयर 262 रुपीस के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है, जो कि उसके प्राइस बैंड से 57.96% ऊपर है। तो आज फर्स्ट डे है आईपीओ का। तो चलिए, मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे और भी ज्यादा डिटेल समझेंगे, इस इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कि हमारे साथ मैनेजमेंट से जुड़ रहे हैं मिस्टर मनीष गुप्ता, चेयरमैन एंड सीईओ, एंड सुहास प्रभु, सीएफओ इंडिजिन लिमिटेड। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for having us. Thank you, भावना, शो में आमंत्रित करने के लिए। मिस्टर मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कंपनी का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है, तो क्विकली हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। हम लोग बहुत ही यूनिक कंपनी है। 25 साल पहले जब हम लोगों ने कंपनी की शुरुआत करी थी, तो हमारा हाइपोथेसिस था कि हम यदि डीप टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज अलॉन्ग विद डीप मेडिकल एक्सपर्टीज एंड हेल्थ केयर एक्सपर्टीज लेके आएंगे, तो हम हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि हमारे अभी इस समय हमारी टीम का साइज 5200 है और ये टीम पूरी दुनिया में स्प्रेड है। इस 5200 में 20% लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, पीएचडी, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक तरफ तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एनालिटिक्स प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं, और दूसरी तरफ ब्रांड मैनेजर्स, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट, omni channel orchestrators, modular content leads, आर्ट डायरेक्टर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, ऐसे प्रोफाइल के साथ काम करते हैं। आज इस फंड का यूज कहाँ करेंगे आप? So we are raising 760 crores as the primary proceeds of this offer. The utilization of these funds would be primarily towards repayment of a loan in our US subsidiary, which is approximately 391 crores. And about 103 crores is meant for further expansion in the future, both in India and outside India. And finally, the balance, which is approximately 35%, is for general corporate use, including inorganic opportunities that Indegene may come across in future. All right. सर, अगर रेवेन्यू ग्रोथ की हम लोग बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2021 से अगर 2023 की बात करें तो रेवेन्यू 966 करोड़ से जंप होके 2306.1 करोड़ तक आ गया है। इस सडन ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या कुछ मानते हैं आप, और क्या जो ये ग्रोथ है ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी? मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे ही। हम लोग बहुत ही बड़े सेक्टर में काम करते हैं। लाइफ साइंस इंडस्ट्री एक 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का साइज का सेक्टर है और ये स्लेटेड टू बी 2 ट्रिलियन से ज्यादा होना चाहिए 2026 तक का। इस सेक्टर में स्पेंड्स, ऑपरेशनल स्पेंड्स ऑन जिन एरियाज में हम काम करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी एंड मेडिकल अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, फार्माकोविजिलेंस में स्पेंड भी बहुत ज्यादा है। अगेन 2026 तक का 200 बिलियन डॉलर के आसपास होना चाहिए। इन सब स्पेंड्स में एक तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, और जो स्पेंड है इस सेक्टर में जो भी होता था वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है और हमारी कंपनी शुरू से डोमेन एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, डिजिटल एक्सपर्टीज की तरफ फोकस थी बहुत पहले से।
जब इंडस्ट्री तेजी से इस डिजिटल को अडॉप्ट कर रही है, उससे हमारा ग्रोथ रेट आ रहा है। और हम लोग का हमारी थीसिस है कि इस इंडस्ट्री में मोर एंड मोर राइट डिजिटल अडॉप्शन होगा। ये थोड़ी सी पीछे है इंडस्ट्री डिजिटल अडॉप्शन। ये इंडस्ट्री मोर एंड मोर डिजिटल अडॉप्ट करेगी, ग्रो करेगी, आउटसोर्स ज्यादा करेगी। और विद आवर स्ट्रेंथ्स ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एंड एक बहुत ही अट्रैक्टिव क्लाइंट बेस, हम दुनिया की सब 20 सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं और पैसिव एक्टिव कस्टमर्स हैं। हमारे जो है ज्यादा मार्केट शेयर लेने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं थोड़ा सा रेशियो आपसे समझना चाहूंगी, जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स हैं और जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनका रेशियो क्या कुछ? अभी भी हमारा रेवेन्यू देखिए वो बहुत ही क्लोजली ग्लोबल लाइफ साइंस इंडस्ट्री के स्पेंड को मिरर करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इन सब एरियाज में स्पेंड काफी ज्यादा है। यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका का स्पेंड 65% के करीब है राइट इन द ओवरऑल स्पेंड। हमारा 66% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। राइट। 25% स्पेंड इंडस्ट्री यूरोप में करती है। हमारा 30% बिजनेस यूरोप से आता है। 4% हमारा बिजनेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें चाइना, जापान, इंडिया सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है। 1% करीब हमारा थोड़ा सा कम 1% से इंडिया से। इसी से मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है मिस्टर मनीष गुप्ता कि देखिए कंपनी का पूरा बिजनेस एक तो ये कि लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री के ऊपर फोकस्ड है, दूसरा जैसा आपने बिजनेस का बताया कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बड़े क्लाइंट्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई फैक्टर होता है जो लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है, या फिर जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आपका क्लाइंट बेस्ड है उनसे आपके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़ी बहुत आगे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या इन दोनों फैक्टर्स को आप रिस्क मानते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, और इसको हैंडल करने के लिए आप लोगों के क्या कुछ प्लान्स हैं? तो इसको हम जो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं हमने डिस्क्लोज करें, और ऑफ कोर्स जो आपने कुछ चीजें बोली वो रिस्क फैक्टर्स में होंगी। हालांकि ये लाइफ साइंस सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है और सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है राइट। और ये सेक्टर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्टर में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं रादर देन थ्रेट्स। आप देखिए साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, क्रिस्पर, नए नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। यदि आप ड्रग पाइपलाइन देखिए तो ड्रग पाइपलाइन इज रियली रिच राइट। नेक्स्ट फ्यू इयर्स नंबर ऑफ ड्रग लॉन्चेस slated are supposed to be very high राइट। अब इस सेक्टर में हम सारी 20 बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा 45 और कस्टमर हैं हमारे, और इन सब के साथ हम एक्सपैंड कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल वी फील गुड अबाउट आवर पोजीशन। ओके मिस्टर प्रभु, अगला सवाल मेरा आपसे है कि इस फील्ड में मैं कहीं पढ़ रही थी कि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। सो आप लोग की कंपनी इस फील्ड में तो एक यूनिक कंपनी है। इन फ्यूचर आप कैसे देखते हैं कि अगर कोई कंपटीशन होता है तो क्या उसका आपकी ग्रोथ के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? As Manish already mentioned, this is a very large industry, right? Right. The spends itself, as per the Everest report, which we have quoted in our RHP, is north of $156 billion dollars today, and slated to grow to $201 billion in 2026. So, as the spends are also growing, there would be room for multiple players. There are already players who are either life science specialists or CROs or ad agencies, and in certain cases even IT companies which provide some parts of these services. But in a growing market, and given the things that we bring together, and we believe we are the only unique integrated provider here, we believe we are in a strong position to capture that expansion of the market going forward also. Yeah, very well. Sir, future acquisitions को लेकर क्या कुछ plans है मिस्टर प्रभु? So future acquisitions, if you look at our track record, we have done about 13 acquisitions over the last many years. But I would like to highlight that these have been not financial bulk up transactions. These have been specialized capability acquisitions, what you can call tuck-in acquisitions, which you integrate with the existing offering, right, and take a more holistic offering to our customers and add more value to both the organization and the customer organization. So this is how we have approached acquisitions in the past,
and we would want to continue in the same path going forward. So we would look at businesses which bring in new kinds of capabilities in the existing areas, right? A little adjacent, making it a little more holistic. Maybe even technologies as things are evolving, because a lot of new things keep evolving, and things which are relevant and fit in well with the existing business of Indegene is what we would continue to focus on. Yeah, absolutely. Sir, Manish Gupta, आपकी growth strategy क्या कुछ रहेगी in near future? हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी होगी जो प्राइमरी, जो मैं एक सेंटेंस में इसको समराइज करूं तो जो हम कर रहे हैं उसको ज़्यादा करते रहना, बेटर करते रहना। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा माइन करना, उनको बड़े सोल्यूशंस देना, बेटर सोल्यूशंस देना, एंड उनका ज़्यादा वॉलेट शेयर लेना, राइट? दैट्स नंबर 1। सेकंड थिंग है जो एरियाज में हम ऑपरेट कर रहे हैं उनको हम डीपन करेंगे, क्या एक्सपर्टीज अपनी डीपन करते रहेंगे, स्पेशलाइज करते रहेंगे, ब्रॉडन करते रहेंगे। That's the other one. We'll continue to look at acquisitions, right, to expand our capabilities. ग्रे मार्केट पे हम लोग देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, तकरीबन 54% का इस पे हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों की लिस्टिंग से क्या कुछ उम्मीद है? हम लोग जो है हम अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं कि ये कंपनी 5 साल बाद कहाँ होगी, 10 साल बाद कहाँ होगी, और हमारा एक्साइटमेंट उससे स्टेम हो रहा है। हम लोग की आकांक्षा है कि एक ऐसी कंपनी बनाएं जो स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से की वजह से जानी जाए, और वो अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। लिस्टिंग जो है हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हम और जाने जाएंगे, टैलेंट को अट्रैक्ट करना इजी होगा, एक्विजिशन के लिए करेंसी मिलेगी, और वो हमें एक्साइट कर रहा है अपनी जर्नी। राइट। सर, जो ये इंडस्ट्री है लाइफ साइंसेज, इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो मैं आप लोगों से मतलब कि ये कि व्यूअर्स जब हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको थोड़ी ज्यादा नॉलेज मिल जाए, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी इस इंडस्ट्री का आप फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं, कैसे ये आगे ग्रो करने वाली है ये इंडस्ट्री? देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर इन जनरल और लाइफ साइंस इन पर्टिकुलर, ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे ही करेंगे, राइट? क्योंकि और वो बहुत ही बेसिक चीजों से जुड़े हुए हैं, वो डेमोग्राफिक्स से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में जो है एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, राइट? ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेंड और हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ाने में। दूसरी तरफ साइंस बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थेरेपीज आ रही हैं, जैसे मैंने बोला सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, क्रिस्पर, और ये सारे एडवांसमेंट्स अभी थोड़े दिन में और बेहतरीन होने के चांसेस हैं, राइट? टेक्नोलॉजी जो है ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टू पेशेंट्स फास्टर। तो वी बिलीव कि इस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर में काफी अच्छे हैं, ग्रो करती रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। Mr. Prabhu, my last question. Tell me one good reason कि investors should subscribe this IPO. We have built an institution and organization over the last 25 years that we are very proud of. We have a good financial profile, a great set of people that have stuck around for a very long time, both management, a marquee board. Right, and a very enviable customer base. So all of these coming together, believe is what is exciting for me and all Indegeons together, and we would like to share that journey with the public at large. So we'll stop. So you want to add something? No, so I was going to add, सुहास के लिए एक रीजन देना बहुत मुश्किल होगा, कई सारे रीजंस हैं, right? We believe there is an opportunity for value creation, and the reason we are going public is we would like to share it with broader public in general. Yeah, perfect, fair enough. Okay, thank you so much, sir. Thank you for giving your time, and it was really nice talking to you. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you.
सो कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा चाहते हैं या फिर एक अच्छी खासी लिस्टिंग पे आप गेन चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के प्रमोटर्स है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, कंपनी की जो फाइनेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट स्टिल गुड रिटर्न्स तो आपको यही सलाह देगा कि आप किसी भी आईपीओ के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं या कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक बार अपने रिसर्च खुद से कर ले और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह ले ले। ऐसे ही वीडियोस के लिए, बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी वीडियोस के लिए आप गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।